जी भाजपा के एक नेता हैं जो सुपरस्टार हैं, नरेश लाल निरहुआ जुबली स्टार हैं, सांसद हैं, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ क्योंकि भाजपा के वो सांसद रहे हैं। वो जो है कि अपनी बीवी को जो है कहते हैं कि नहीं, मैं उनसे कभी प्रेम ही नहीं करता था। 26 साल बीत गए शादी को, 3-3 बच्चे हुए। होता ना जीवन साथी वो हो कि मतलब जो आप जिसको प्रेम करें। मैं बोला ये मेरे साथ नहीं हो पाया। इससे क्या स्पष्ट? अरे भाई देखिए, वह मनोरंजन प्रेमी हैं। पहले तो उनको मनोरंजन प्रेमी कहा जाएगा, वह मनोरंजन का काम करते थे। आज जो है बन गए हैं सांसद, बन गए बीच में, लेकिन वह मनोरंजन का काम करते थे। तो मनोरंजन का काम करने वाले तो कुछ भी कहते हैं, मनोरंजन में वह तो कुछ भी कहते हैं। इस बीबी से प्यार नहीं हुआ, किससे हुआ, कितने लोगों को लेकर घूमते हैं, उस पर हमारी क्या टीका टिप्पणी हो सकती है बताइए। लेकिन अब सवाल है ना कि भाजपा के लोग इस तरह से बयानबाजी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। अरे ये लोग तो नारा देते हैं, केवल नारा देते हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तहसील में चले जाइए, कितना भ्रष्टाचार है। ये वो काम तो बिना पैसा देले ना होई। कहिए कि हम भ्रष्टाचार दूर कर दली। वही मायावती जी का शासन था। अगर 10 बजे कोई अधिकारी जो है ठीक समय पर पहुंच जाता था और कहता था कि भैया तो का काम है, पूछता था। और आज तो चक्कर लगावत रह जा, पैसा भी देबा तब वो काम ना होई। वो शासन है इनका। और मायावती जी का जो शासन था वह निराला शासन था कि लोग समय पर आते थे, हर काम को करते थे। योगी जी तो कह रहे हैं, संसद में जाकर विधानसभा में कह रहे हैं कि ना घुसखोरी है, ना दगाबाजी है, ना बम है, ना सब यहाँ पे, ना कहीं दंगा है, बाकी चारों तरफ चंगा ही चंगा है। ना वो एकदम स्वच्छ प्रशासन चलावत हुआ ऐसा हो कि यहाँ सारे लोग परेशान हैं। पूरा यूपी चंगा बता रहे हैं। अरे चंगा बताने के लिए तो वह कुछ भी कहेंगे। अब यूपी में कुछ रह नहीं गया है। जो है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ रही है। कमज़ोर नहीं पड़ती है, हमारे लोग उसी उत्साह से चलते हैं। लेकिन जो साजिशें हर लोग रचते हैं, ठीक ना, साजिशों को रच करके हमारे लोगों को मनोबल को डाउन कर दिया जाता है। और यह अब चलने वाला नहीं है। 2027 में अब यह चलने वाला नहीं है। आप को मैं बता देना चाहता हूं कि 2027 में माननीय बहन जी आ रही हैं, ये जान लीजिए। प्रकाश राजभर जी सुभाष सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके एक बेटे हैं अरुण राजभर। वो कहते हैं कि बहन जी के साथ जब तक हम नहीं जाएंगे या किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे तब तक उनका जो है कि हाथ नहीं खड़ा हो। अरे वो क्या बताएंगे, वो अभी चुनाव लड़े हैं, मऊ से जो है हार गए। अभी चैलेंज कर रहे हैं बिहार, चैलेंज कर रहे हैं ना। चैलेंज तो वह क्या करेंगे जब उनके पिताजी ही बार बार कहते हैं कि अब दूसरा कोई भाजपा का विकल्प नहीं है जो भाजपा को हरा सकती है, तो केवल बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। उनके पिताजी ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आप बताइए। उनके पिताजी ऐसे बोल रहे हैं। तब फिर उनके बेटे ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, उनके पिताजी बोलते हैं कि जो है बहुजन समाज पार्टी ही जो है भाजपा को हराएगी, और यह कह रहे हैं कि हम उनको नस्तनाबूद कर देंगे। और जबकि इनके पिताजी जो आज हैं वो बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष थे बनारस के। सर्वप्रथम बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष से शुरुआत हुई है, तो यह प्रोडक्ट भी जो है बहुजन समाज पार्टी की है। आज चाहे जितनी बातें बतिया लें, तो यह कहने की बात है, लोग कहते रहेंगे। इस बार कौन कौन लोग आपके समर्थन में हैं? कौन कौन लोग आपके साथ में? हमारे समर्थन में तो अब पूरी जनता हो रही है। सर्व समाज के लोग आ रहे हैं, जो गरीब पिछड़े मजलूम लोग हैं, चाहे वह किसी समाज का व्यक्ति हो। अब सारे लोग बहुजन समाज पार्टी पर ही निगाह जमाए हुए हैं, ये जान लीजिए। और आने वाला समय 2027 का बहुजन समाज पार्टी का होगा। यानी कि बहुजन समाज पार्टी अब 27 में सरकार बनाएगी। एकदम बिल्कुल बनाएगी, यह बताइए आप। साथियों, हमारे साथ जखनिया विधानसभा के अध्यक्ष हैं रामजी मौर्य जी, जो बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, से बात कर रहे थे। जिस तरह से उमाशंकर सिंह के ऊपर मामला खड़ा हुआ है, बहुत बड़े सवाल खड़े हैं। बाकी आपके शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।